नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आपका संभावना सुरभि संवाद चैनल में फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो हमारे एक नियमित लेखक एवं साहित्यकार श्री रामनारायण दुबे जी पर समर्पित है। उनका हाल ही में 23 जनवरी 2022 को निधन हो गया। इस कारण से हमारा पूरा संभावना टीम, संभावना परिवार, संभावना ट्रस्ट और महत है, हमारे लिए यह एक शौक की तरह है, क्योंकि वे एक अच्छे लेखक साहित्यकार तो थे ही, लेकिन एक अच्छे इंसान भी थे। वे एक सज्जन व्यक्ति एवं मिलनसार व्यक्ति थे। वैसे तो मेरी मुलाकात उनसे बहुत ही कम हुई, क्योंकि ज़्यादातर वे सहरसा में रहते थे, जो कि उनका कर्म क्षेत्र था। वहाँ के पटुआहा तिवारी टोला में, सहरसा में वे वहाँ कार्यरत थे। और वैसे तो वे पितौंजिया बाढ़ के निवासी थे, लेकिन ज़्यादातर उनका समय सहरसा में ही बीता। उनसे ज़्यादातर फ़ोन पे ही बातें होती रहती थी, उनके लेख के माध्यम से। उनके लेखों का क्या कहना, वे उनके लेखों में व्यंग्य था, एक अपनापन था, एक अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी थी। ज्वलंत मुद्दों पर भी वे लिखा करते थे। वैसे तो वे व्यवसाय प्रोफेशनली वे होम्योपैथिक डॉक्टर थे, लेकिन बाद में वे दैनिक अखबार आज के जिला ग्रामीण संवाददाता, सहरसा जिला के ग्रामीण संवाददाता बने और उन्हें जनसंपर्क विभाग ने प्रेस प्रतिनिधि के तौर पे भी चुना था। ये एक बड़ी बात थी। उनसे मेरी बात तो कम हुई, लेकिन जितनी भी बात हुई, आज भी, पिछले महीने भी बात हुई थी उनसे, आज भी उनके एक एक शब्द जैसे कानों में गूंज रहे हैं। आज का यह वीडियो हमारा उन्हीं पर समर्पित है, और आप इस वीडियो में आप आगे हमारे संपादक प्रोफेसर साधु शरण सिंह सुमन द्वारा उनकी श्रद्धांजलि सुनेंगे। संभावना सुरभि राष्ट्रीय मासिक पत्रिका के देश विदेश में पढ़ने वाले, प्रेम करने वाले, प्रचार प्रसार करने वाले पाठक बंधुओं, स्नेही स्वजन, आज एक दुखद सूचना के साथ हम आपसे पुनः रूबरू हैं। हमारे राष्ट्रीय मासिक पत्रिका संभावना सुरभि के वरिष्ठतम लेखक, कथाकार, व्यंग्यकार, कवि, पत्रकार श्रीमान रामनारायण दुबे साहब अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। पिछले 23 जनवरी 2022 को उनका निधन हो गया। रामनारायण दुबे जी सहरसा के पटुआहा तिवारी टोला में रहते थे। वैसे इनकी जन्मस्थली पितौंजिया, बाढ़ पितौंजिया है। बाढ़ पितौंजिया के एक बहुत ही कुलीन और महादेव की सेवा में रत ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ था। शिक्षा दीक्षा बाढ़ में हुई। आपकी शादी सहरसा में हुई थी, और बाढ़ और सहरसा दोनों जगह ही आपका आना जाना था, लेकिन कर्म क्षेत्र आपका सहरसा बना। सहरसा में आप हेम्योपैथिक डॉक्टर के रूप में, और उससे ज़्यादा एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते थे, पहचाने जाते थे। आप सहरसा में एक हेम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में काफ़ी ख्याति अर्जित की। फिर आप एक सजग पत्रकार भी थे, और पत्रकारिता की धुन ऐसी रही, ऐसी चढ़ी कि हेम्योपैथ की डॉक्टरी छूट गई। समय नहीं मिलता था उस चिकित्सकीय कार्य के लिए, और दिन रात समाचार के संकलनों में और समाज सेवा में रत रहते थे।
उन्हीं दिनों आप आज दैनिक के ग्रामीण संवाददाता के रूप में सहरसा जिला के प्रतिनिधि नियुक्त हुए और साथ ही साथ सूचना और जनसंपर्क विभाग ने आपको अपना प्रेस प्रतिनिधि नियुक्त किया और मृत्यु की तिथि तक आप इस दोनों ही दायित्वों का बड़ी कुशलतापूर्वक निर्वहन करते रहे। आप एक बड़े ही सुलझे हुए और बड़े ही विचारवान लेखक थे। उससे बड़ी बात, एक आप नाटककार थे और समाज की विसंगतियों के खिलाफ आपने खूब नाटक लिखे और उन नाटकों का मंचन भी हुआ था। एक साहित्यकार के रूप में, एक व्यंग्यकार के रूप में आपकी ख्याति सर्वत्र रही और जब पहली बार आपने संभावना सुरभि सहरसा में जाती है, कई घरों में जाती है और कहीं सहरसा संभावना सुरभि मिली होगी सहरसा के किसी मकान में और आपने संपर्क किया था मुझसे कि आप संपादक हैं। मैंने उनको बताया कि हाँ मैं संपादक हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि ये कहाँ से निकलती है। मैंने बताया संभावना चैरिटेबल ट्रस्ट से। फिर मैंने अपने संरक्षक डॉक्टर अंजेश कुमार जी का नाम लिया और वो चूंकि एनएस कॉलेज के छात्र रहे तो संस्मरण में आ गया स्वर्गीय महामनम मनिंद्र बाबू का नाम और उन्होंने कहा कि मैंने उनका बहुत स्नेह पाया है और मैं उनके घर पर आता जाता रहा और फिर उसके बाद जो जुड़े तो आज तक हम लोगों से जुड़े रहे निरंतर। मेरे से व्यक्तिगत हमारे समन्वयक रोहित बाबू से और डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अंजेश कुमार जी से काफ़ी जुड़े रहे। घंटों बातें होती थी, समसामयिक चर्चाएं होती थी और कोरोना काल में वो समाज में जो कष्ट था उस कष्ट को भी वो देखते थे और उसका वर्णन करते थे। आज वो नहीं है। उनके रिपोर्टाज और सबसे बढ़िया रिपोर्टाज जो उन्होंने लिखा था, पितौंझिया में एक शिव मंदिर है और पुरातन, उन्होंने बताया था कि ये प्राचीन काल का शिव मंदिर है और जागृत शिव मंदिर है। वो पहला रिपोर्टाज था जो हमारी पत्रिका में छपा। पितौंझिया और आसपास और पटना जिला के कई गांवों में लोगों ने उस अंक को लोग ले गए और पढ़े और पहली बार, मेरे ख्याल से पहली बार राम नारायण दुबे जी का पूरा वो रिपोर्टाज छपा था उस मंदिर के संदर्भ में, उस जागृत शिव मंदिर के संबंध में। आपकी समसामयिक घटनाओं पर भी कई हम लोगों ने रिपोर्ट छापे थे और सबसे बड़ी बात है कि राम नारायण दुबे जी समाज में जो विसंगतियां हैं, समाज में जो भेदभाव है, समाज में जो कुप्रथाएं हैं, उस पर खूब जानदार लेखन करते थे। बाल विवाह, विधवा विवाह, बहु विवाह, इस प्रथा को। और अब एक तो आलेख उनका किन्नरों पर छपा था, संभावना सुरभि में किन्नरों की जिंदगी पर उन्होंने लिखा था और क्या कमाल का वो लेख था, वो संग्रहणीय लेख था। और कई मित्रों ने, खास करके किन्नरों की समस्या पर लिखने वाले कई लेखक मित्रों ने उसकी प्रति मंगाई थी और वो सब लोग आज मर्माहत हैं, दुखी हैं। एक ऐसा जीवंत साहित्यकार हम लोगों के बीच से निकल गया। ये ठीक है कि जिंदगी के बाद जीना जिंदगी का नाम है, जिंदगी वो खाक जिसका मौत ही अंजाम है। जिंदगी के बाद जीना जिंदगी का नाम है। पंडित जी, पंडित राम नारायण दुबे जी जिंदगी के बाद अभी भी जिंदा है, विचारों में जिंदा है, लेखों में जिंदा है, व्यंग में जिंदा है, नाटक में जिंदा है, रिपोर्टाज में जिंदा है, सब में जिंदा है। लेकिन वह व्यक्तित्व, वो हंसता हुआ चेहरा, वो प्रसन्नता से दीप्त ललाट अब शायद नहीं दिखाई पड़ेगा। और हम तो बस उनके लिए श्रद्धांजलि के 2 शब्द ही इस अवसर पर दे सकते हैं। बीच में कुछ दिन पूर्व, कुछ महीनों पूर्व उनका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में उनके पैर में चोट लगी, पैर टूट गया था और महीनों बिछावन पर पड़े रहे और वही रुग्णता उनको इस दुनिया से ले गई। उनके पीछे उनकी 2 बच्चियां हैं, दोनों शादीशुदा हैं, एक लड़का है, उनके एक पुत्र हैं जो आरपीएस कॉलेज में नियुक्त हैं। और आज इस दुख की घड़ी में जब संभावना सुरभि राष्ट्रीय मासिक पत्रिका की तरफ से हम उन्हें श्रद्धांजलि के 2 स्वर प्रदान कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं, एक और हृदय विदारक सूचना मिली है और उससे हम सभी मर्माहत हैं कि उनके एक दामाद की भी आज ही सुबह मृत्यु हो गई।
तो भगवान उनके परिवार पर इतना बड़ा दुख दिया है, ईश्वर उनके परिजनों को इस दुख को सहने की ताकत भी दे। भगवान संकटों को आने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन संकटों से लड़ने की ताकत दे सकते हैं और ताकत देते भी हैं। भगवान उन्हें ताकत प्रदान करें। बस इन्हीं बातों के साथ फिर से कि दुबे जी ने, किसी ने बहुत अच्छा कहा, इस करीने से निभाओ, इस कुशलता से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी बजती रहे तालियां, पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। पंडित रामनारायण दुबे का पर्दा गिर गया, लेकिन तालियां बजती रहेगी, बजती रहेगी। हम उन्हें नमन करते हैं और हम रचनाओं में दुबे जी जिंदा हैं, उन रचनाओं के माध्यम से उन्हें बार बार हम याद करते रहेंगे और हम इस श्रद्धा सुमन की स्वरांजलि के साथ पितौंझिया गांव के लोगों से, अगर ये मेरा संवाद आप सुन रहे हों तो आपसे हम आग्रह भी करते हैं कि दुबे जी के मन में एक बड़ा भाव था। वो मुझसे कहा भी करते थे कि वहाँ का जो पुरातन शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर का पर एक व्यापक काम करने की जरूरत है। उस शिव मंदिर का विकास किस प्रकार हो और उनकी जो ताकत है उसका विस्तार कैसे से कैसे किया जाए, उनका जीर्णोद्धार कैसे किया जाए, ये सब काम उनके जेहन में था। मेरी प्रार्थना होगी, निवेदन होगा उस संपन्न गांव, क्योंकि पितौंझिया गांव बड़ा संपन्न गांव है, वहाँ गांव के ग्रामीणों से कि इस काम को आप आगे बढ़ावें और उनकी स्मृति में कुछ हो सके तो करें, क्योंकि पितौंझिया के शिव मंदिर की चर्चा करके उन्होंने दिल्ली तक में इस बाढ़ के टाले इलाके के रहने वाले लोगों के मन में श्रद्धा उत्पन्न किया था। वो श्रद्धा आगे बरकरार रहे, दुबे जी इस रूप में जिंदा रहें आपके बीच, मेरी यही प्रार्थना है। पुनः हम अपने पूरे ट्रस्ट परिवार, संभावना सुरभि राष्ट्रीय मासिक पत्र का परिवार की तरफ से उन्हें सत सत नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति।